नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश की राजनीति में एक बार फिर समय का पहिया घूम चुका है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। देश की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री और गृह मंत्री दोनों का पद संभाल चुके पी चिदम्बरम की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। 5 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उसी वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि वो सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर रहेंगे। इसी के साथ मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कांग्रेस के कई बड़े नेता जांच के घेरे में आए और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस उन तमाम नेताओं पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पीएम मोदी सत्ता में आने से पहले ही खुद को चौकीदार बताते हुए भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की बात कहते थे। अपने इसी वादे को पीएम मोदी अब पूरा कर रहे हैं। खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे आपको और जानकारी देते हैं कि जब से पी चिदम्बरम सलाखों के पीछे गए हैं, तभी से कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताते बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है। लेकिन पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के साथ कांग्रेस की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मोदी सरकार इस बार फुल एक्शन के मूड में नजर आ रही है और वो इस बार कांग्रेस के उन सभी नेताओं पर शिकंजा कसने वाली है जो किसी न किसी मामले से जुड़े हुए हैं। वैसे देखा जाए तो जब से पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी का मामला उठा है, तभी से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के तमाम नए पुराने नेता, यहां तक कि केस में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी खुलकर चिदम्बरम के सपोर्ट में सामने आए हैं। अपने इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार बदले की भावना का इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस के सभी नेता एक सुर में इसे बदले की भावना करार दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरकर पी चिदम्बरम का बचाव कर रही है, या फिर इसके साथ ही कांग्रेस अपने कई और दिग्गज नेताओं को भी बचाने की कोशिश में जुटी है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से इस तरह घिरी हुई है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, तो पार्टी के बाकी सदस्यों के बारे में तो क्या कहा जाए। कांग्रेस पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी भी कई भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही नेशनल हेराल्ड केस में इस वक्त बेल पर बाहर हैं। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में सोनिया और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी और कर्ज चोरी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। वो इस मामले में कई बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर सवाल भी उठा चुके हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सोनिया और राहुल को गिरफ्तार किया जाए। वैसे आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब तूल दी थी। पीएम मोदी भी हमेशा अपनी रैली में जमानत पर बाहर होने का ताना कांग्रेस के आलाकमान पर कसते रहते थे। हाल ही में पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र के समय भी कहा था कि जमानत पर बाहर है तो एंजॉय करिए। कांग्रेस के हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए हैं, जिसे लेकर ईडी कई बार उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। ऐसे में जिस तरह मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जल्द ही इन केसों की जांच में भी तेजी देखी जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के हाईकमान ही जेल के पीछे नजर आ सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान के बाद नंबर आता है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का, जिनमें सबसे पहला नाम आता है हरियाणा के सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो जमीन के सौदे में घोटाला मामले में सीबीआई की जांच में बुरी तरह फंसे हुए हैं। इस केस को लेकर हुड्डा आए दिन कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। सीबीआई भी उनसे न जाने कितनी बार पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस की भ्रष्टाचारियों की लिस्ट इतने में कहां खत्म होने वाली है। हरियाणा के सीएम के अलावा कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर के मर्डर केस में आरोपी हैं। ये केस सालों से चल रहा है, जिसे लेकर कई बार शशि थरूर का बयान भी लिया गया है।
यहाँ तक कि इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस पर भी कई तरह के सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में शशि थरूर के खिलाफ जांच तेज हो सकती है, साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के आलाकमान और दिग्गज नेताओं के बाद नंबर आता है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मुख्य राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का, जिन पर कांग्रेस सरकार में हुए सबसे बड़े घोटाले अगस्ता वेस्टलैंड मामले में वीआईपी हेलीकॉप्टर कंपनी से कमीशन लेने का आरोप है। इस मामले की जांच सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें अहमद पटेल का जिक्र भी है। इस मामले में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी आरोपी पाए गए हैं, जो पहले से ही बैंक फ्रॉड केस में सलाखों के पीछे हैं, सजा काट रहे हैं। इन सभी मामलों को देखने के बाद तो यही लगता है कि आधी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है, और अगर मोदी सरकार ने इन सभी भ्रष्टाचार के मामलों पर कोई कड़ा एक्शन लिया तो कांग्रेस की आधी पार्टी तो जेल के अंदर होगी, जो कांग्रेस के लिए किसी भी हालत में ठीक नहीं होने वाला है। शायद इसलिए ही कांग्रेस खुद को बचाने के लिए मोदी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। फिलहाल ये लड़ाई क्या नया रुख लेती है, ये देखना वाकई मजेदार होने वाला है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।